आपको बोला जाता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, एंड यहाँ पे ना इंडिया के अंदर, यहाँ पे इस स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है, एवरी स्कूल आई टॉक अबाउट, स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू स्टडी, बट आई टेल यू इफ somebody is forced to study then he is not a student. अगर किसी को पढ़ाई करने के लिए फोर्स किया जा रहा है तो वो स्टूडेंट नहीं है। फिर स्टडी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडिंग? अभी मैम ने बोला कि जो हम किताबों से पढ़ते हैं उसे स्टडी कहते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडिंग? दे ऑल आर डिफरेंट। रीडिंग का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना, स्टडी का मतलब होता है हम किसी भी कंसेप्ट के ऊपर जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसे एक स्टडी बोलते हैं। स्टडी किसी सब्जेक्ट की हो सकती है, किसी इंसान की भी तो स्टडी होती है। अच्छा, सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन सुनी है आपने? इन्वेस्टिगेशन होती है तो कहते हैं हम एक केस स्टडी करेंगे, केस को समझेंगे, तो समझने को हमने स्टडी बोला। अब इससे ऊपर एक चीज होती है जिसे हम लर्निंग बोलते हैं। हम कभी नहीं बोलते मैंने गिटार स्टडी किया, मैंने गिटार लर्न किया, राइट? इट इज़ अ स्किल। जब भी कोई आप स्किल सीखते हो तो वहाँ पे लर्निंग आ जाती है, यू लर्न समथिंग न्यू। बट अभी आप सब इस लेवल पे जो पढ़ाई करते हो, जो स्कूल्स में मैंने देखा है, ना आप स्टडी कर रहे हो ना आप लर्न कर रहे हो, आप सिर्फ रीड कर रहे हो, आप क्रैम कर रहे हो, आप एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद आप सब भूल जाते हो। आपको याद नहीं होगा कि आपने 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ा था। यू डोंट रिमेंबर दैट बिकॉज आपने सिर्फ रीड किया, उसे क्रैम किया, आपने एग्जाम में जाके लिख दिया, एंड दैट इज इट। बट यू नो व्हाट, योर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। दिस इज नॉट द वे कि आप सब लोगों को एजुकेशन लेनी चाहिए। ऑल्दो जो सिस्टम है वो इसी तरीके से कहता है, बट आई एम नॉट सेइंग सिस्टम इज रॉन्ग, आई एम सेइंग द वे यू अंडरस्टैंड स्टडीज इज समथिंग डिफरेंट। आप सोचते हो चैप्टर पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इसी सिलेबस से, लिख कर आ जाना, एंड दैट इज इट। नाउ आई टेल यू समथिंग डिफरेंट। आप सबसे ज़्यादा, आप सब यहाँ पे 11th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, आप लोग हो सकता है अपने एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैंने भी किया था, मैंने वो सारे एंट्रेंसेस दिए जितने आप देते हो। मेरे पास नॉन मेड भी थी और मेडिकल साइंस भी थी, तो आई हैड PCMB। तो मैंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, एग्जाम्स दिए थे, एंट्रेंसेस दिए थे। ऑल्दो आई डिड समथिंग एल्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। बट आई टेल यू व्हाट, जितना मैं 11th 12th में पढ़ता था उससे कई गुना ज्यादा मैं आज पढ़ता हूं। जितना मैं 11th 12th में पढ़ता था उससे कई गुना ज्यादा आज मैं पढ़ता हूं। बट आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। जब मैं पहले पढ़ाई करता था, समवेयर इट वाज फोर्स स्टडी, और मेरे सिलेबस में जो चीजें हैं उन्हें पढ़ना है, एग्जाम में उसी से सवाल आएंगे, तो एक सर पे प्रेशर होता था कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आने, तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। बट राइट नाउ व्हाट आई स्टडी, वो मैं अपने मर्जी से करता हूँ। आज की डेट में मैं इतने पैसे कमाता हूँ कि जितना एक इंजीनियर और डॉक्टर, जो एवरेज इंजीनियर डॉक्टर है, वो पूरे साल में नहीं कमाते, उनसे ज़्यादा मैं महीने में कमाता हूँ। तो कमाई एक अलग चीज़ है। मैं नहीं बोल रहा कि इंजीनियर डॉक्टर बनना, मैंने एवरेज की बात करी थी। अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर जो मेरे से बहुत ज़्यादा कमाते होंगे, मैं कमाई की बात भी नहीं कर रहा। अभी मैं बताऊँगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें के ऊपर आएंगे। राइट नाउ व्हाट आई स्टडी एंड हाउ आई स्टडी इज I do curiosity based study. Now what is the difference between curiosity based study and syllabus में जो आप पढ़ते हो उसकी स्टडी या फोर्स स्टडी, उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, मैं किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं सब कुछ सीखूंगा, सब कुछ जानूंगा। जो आपकी किताबें जिन लोगों ने लिखी हैं उन्होंने फोर्स स्टडी नहीं करी, उन्होंने क्यूरोसिटी बेस्ड स्टडी करी है। वो अपने सब्जेक्ट में घुस गए एंड दे हैड ऑल द फंडामेंटल्स क्लियर। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो इतनी अच्छे से डिजाइंड है। इफ आई टेल यू, जब 9th 10th 11th 12th की बात करें तो वो प्रोग्रेसिव वे में है। 9th में आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, 10th में कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, 11th में कुछ और बढ़ती हैं, 12th में और ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, एंड देन उसके बाद आप प्रिपेयर्ड होते हो कि आप किसी भी फील्ड में जाओ तो वहाँ पे एक डीप स्टडी कर पाओ। बट जिस बच्चे के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है वो ये सब नहीं कर सकता। बट अभी मैं जो क्यूरोसिटी बेस्ड स्टडी की बात कर रहा हूँ, इसे समझिए। आप सब लोग अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो,
इस दुनिया को बेवकूफ़ बनाना मत करो, क्योंकि मैं ना आपको एक रूबरू कराता हूँ इस दुनिया से। यहाँ पे तकरीबन 800 बच्चे बैठे हैं, जैसे सर ने मुझे बताया। बहुत सारे बच्चे हैं, राइट? बहुत सारे बच्चे, राइट? सो कोई एक बच्चा अगर यहाँ पे खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ किसी भी XYZ फील्ड में। लेट्स से यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे साइंस स्ट्रीम से, राइट? साइंस स्ट्रीम से। सो आप इंजीनियर बनना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप IIT में आना चाहते हो, और मैं बोलता हूँ अभी आपका 800 बच्चों से कंपटीशन है। उस एक सीट के लिए जो IIT के अंदर है, आपका 800 बच्चों से कंपटीशन है। गलत। 800 बच्चे बहुत सारे होते हैं, राइट? अच्छा, 8000 कितने होंगे? जरा इमेजिन करो कि ये एक हॉल भरा हुआ है, ऊपर नीचे दोनों जगह बच्चे बैठे हुए हैं, एक हॉल में 800 बच्चे हैं। 8000 कितने होंगे? ऐसे 10 ऑडिटोरियम भर जाएंगे तो 8000 बच्चे होंगे, राइट? राइट? वेरी नाइस। 8000 बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे। 80,000 कितने होंगे? बहुत बहुत सारे बच्चे, राइट? बहुत बहुत सारे बच्चे। और 8 लाख, क्या इमेजिन कर सकते हो आप? 8 लाख बच्चे। 8 लाख बच्चे कितने होंगे? जितने पूरे हिम्मतनगर में लोग नहीं, उससे ज्यादा 8 लाख बच्चे होते हैं। अब आप तो IIT में जाना चाहते हो, बट आपके जैसे 8 लाख बच्चे IIT के फॉर्म भर रहे हैं इस साल IIT में जाने के लिए। आपके ऐसे 8 लाख बच्चे, दे फिलिंग द फॉर्म टू गेट इनटू IIT। अभी आपको लगता होगा मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, अरे मैं फर्स्ट आ गया पापा, मैं फर्स्ट आ गई। अब वो 40 बच्चों के बैच में फर्स्ट आ गए, वेरी नाइस। बट 8 लाख बच्चे वही बनना चाहते हैं जो आप बनना चाहते हो, वही करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हो। यू सी वे यू स्टैंड राइट नाउ। क्या सबका IIT में सिलेक्शन हो जाता है? आपको पता है IIT के अंदर कितनी सीट्स हैं टोटल? किसी बच्चे को पता हो यहाँ पे? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा IIT के अंदर सीट्स हैं कितनी? भाई 8 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत सारी सीट्स होंगी। कितनी सीट्स हैं? कोई बच्चा? ओके, आप बताना चाहेंगे, वहीं से बता दीजिए, बिना माइक के बताइए। 11,000, लेस देन 10,000 सीट्स होती हैं। वेरी नाइस, यू आर वेरी क्लोज। 10,000 सीटें हैं, 10,000। और क्या सारे IIT के बच्चों की प्लेसमेंट उस लेवल पे लग जाती है? जैसे आपको बताया जाता है कि IIT के बच्चों की तो भाई 50 लाख की प्लेसमेंट लगती है, 30 लाख की प्लेसमेंट लगती है, 25 लाख की लगती है। सबकी ऐसी लगती है क्या? सबकी 1-1 करोड़ की लगती है क्या? 10,000 के 10,000 बच्चों की लगती है क्या? यू हैव, अभी मैंने सिर्फ एक चीज की बात करी है, एक छोटा सा मैंने एक फील्ड पकड़ा, इंजीनियरिंग। बट मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आप इंजीनियर बनोगे, जो बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो तो डेफिनेटली बनेंगे, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, बन जाओगे। कितने इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस कर रही है इंडिया? आपको कुछ अनुमान है? इंडिया में हर साल कितने इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं? कितने इंजीनियर हर साल बनते हैं इंडिया में? किसी को आइडिया है? 15 लाख इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस कर रही है इंडिया। 15 लाख इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस कर रही है इंडिया, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। 15 लाख, पर जॉब्स कितनी हैं? कितनी जॉब्स हैं? 80% लोगों की जॉब नहीं लगती। 15 लाख का 80% कितना हुआ? जल्दी से बताओ। IIT में जाना है, नहीं जाना? %80 लोगों की जॉब्स नहीं लगती। अभी मैंने सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करी, अच्छा मेडिकल साइंस की बात करते हैं। कितने बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं? नीट का फॉर्म कितने लोग भरते हैं? मेरे टाइम में PMT होता था। कितने बच्चे भरते हैं फॉर्म? कितने बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं? कितने बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं? ही वॉज वेरी क्लोज। 12 लाख बच्चे, 12 लाख बच्चे। और उसमें से मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादातर लड़कियां फॉर्म भरती हैं। अब
जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसे ये समझो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आप आज एक क्लास के अंदर, एक स्कूल के अंदर, इस सेमिनार हॉल के अंदर बैठे हो और आपको लग रहा है मैं ज़िंदगी में डेफिनेटली बहुत कुछ बन जाऊंगा, देन आई एम टेलिंग यू दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एवरी डे. More and more people are focusing towards the same job, same position जिसके ऊपर आज आप सोचते हो.